मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको 7.9 बिलियन लोग अचीव करना चाहते हैं। मतलब कि सारी दुनिया के लोग इसको अचीव करना चाहते हैं। मैं, आप, हम सब इसको अचीव करना चाहते हैं और वो चीज है हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस। दोस्तों, पुराने टाइम में कहा जाता था कि हैप्पीनेस एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, लेकिन आज की डेट में ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। 4.2 ट्रिलियन डॉलर इस इंडस्ट्री में खर्च होता है। अराउंड 3.4 मिलियन लोग हैप्पीनेस कोर्सेज पे रजिस्टर्ड कर चुके हैं। लोग हैप्पीनेस कोर्स करते हैं और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इंस्टाग्राम पे 10 करोड़ से ज्यादा हैशटैग हैप्पीनेस के पोस्ट हैं और 10 लाख से ज्यादा हैशटैग हैप्पीनेस चॉइस के पोस्ट हैं। मतलब कि दोस्तों, आज की डेट में हैप्पीनेस हमारी नीड बन चुकी है। हैप्पीनेस की जरूरत सभी को है। दोस्तों, इतना ही नहीं, 200 इंस्टीट्यूट, 200 यूनिवर्सिटीज, जिसमें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी एक है, वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस पे रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं मुझे बुक पढ़ के खुशी मिलती है, कुछ लोगों को आउटिंग करके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को अच्छा खाना खा के खुशी मिलती है, तो कुछ लोगों को दोस्तों के साथ खुशी बातें करके मिलती है। तो दोस्तों, हैप्पीनेस एक बड़ा ही सब्जेक्टिव एंड लीस्ट अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, बट ये क्लियर है कि हैप्पीनेस अटेनेबल है, हैप्पीनेस को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जिस दिन हम खुश नहीं रहे, जिस दिन हमने दिल खोल के नहीं हंसा, जिस दिन हमने मस्ती नहीं की, उस दिन को हमने नहीं जिया। कैलेंडर से तारीख तो पार हो गई, पर हमने कुछ नहीं किया। दोस्तों, हमें हर दिन, हर पल खुश रहना है। दोस्तों, हम में से सब सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं और सक्सेस पाने के लिए जो टॉप सीक्रेट है वो है खुशी। आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने बहुत सारे सफल लोगों को देखा है जो कि खुश नहीं है, पर मुझे आज तक एक भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो खुश है पर सफल नहीं है। मतलब कि दोस्तों, सफलता का राज खुशी है। जो प्राइम फैक्टर है, जो प्राइम नेसेसिटी है, वो खुशी है। दोस्तों, जो हैप्पीनेस है वो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। जब मैं ये कहता हूं तो कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं होते। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वो बोला मेरे लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कैरियर बना लिया, फिर तो बोला पैसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा चल पैसे भी मिल गए। फिर उसने बोला कि मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। मैंने कहा चल गाड़ी और बंगला भी मिल गया। बोलता है फिर मैं अब्रॉड शिफ्ट होना चाहता हूं। मैंने कहा चल तू अब्रॉड भी शिफ्ट हो गया। तो मैंने पूछा तो क्या होगा ये सब अचीव करके? तो बोला यार ये सब अचीव करके मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब कि दोस्तों, क्लियर है कि अल्टीमेट जो गोल है लाइफ का वो खुशी है। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि हर पल खुश रहिए, हर पल मुस्कुराते रहिए। जब मैं ऐसा लोगों से कहता हूं तो लोग कहते हैं कि यार लाइफ में बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो मेरा एक संदेश है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी होठों पे मुस्कान है।
जीना तो हर हाल में है दोस्तों, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो दोस्तों मुस्कुरा के जीते हैं, हंस के जीते हैं, खुश रह के जीते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हंसता हुआ अच्छा नहीं लगता। अरे मैं कहता हूं हंसते हुए तो एक बच्चा जिसके दांत नहीं होते वो भी अच्छा लगता है, और एक बुढ़ा जिसके की दांत नहीं होते वो भी अच्छा लगता है। तो मुस्कुराते हुए तो सभी अच्छे लगते हैं। दोस्तों आपने चार्ली चैपलिन के बारे में सुना होगा। चार्ली चैपलिन कहते हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, बट माई लिप्स डोंट नो दैट, दे ऑलवेज स्माइल। मेरे होठों को नहीं पता है कि मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। तो हमें दोस्तों हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, बिना किसी वजह के। वजह नहीं ढूंढनी, क्योंकि अगर किसी वजह से खुश हुए तो वजह खत्म होते ही हमारी खुशी भी खत्म हो जाएगी। तो हमें मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है। दोस्तों मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों जब कोई मर रहा होता है, किसी का अंत समय आता है, तो वो इसलिए नहीं पछताता कि मैंने 2 गाड़ियां क्यों नहीं ली, मैंने 4 बंगले क्यों नहीं लिए। वो इसलिए पछताता है कि मैंने जिंदगी क्यों नहीं जी, काश मैंने जिंदगी जी ली होती, इसका पछतावा होता है। क्योंकि दोस्तों जब जी रहे होते हैं, जब हम जी रहे होते हैं तो मरने का हमें पता नहीं होता। जब जी रहे होते हैं तो मरने का हमें पता नहीं होता, और जब मरने वाले होते हैं तो हम सोचते हैं काश हमने जी लिया होता, काश हमने थोड़ा जी लिया होता। तो दोस्तों हर पल अपनी लाइफ को जीना है, खुश रहना है और एंजॉय करना है। अब थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड में ऐसा नेशन जहां सबसे ज्यादा लोग खुश हैं, जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है, वो है फिनलैंड। जब फिनलैंड के लोगों से बात करो तो वो बोलते हैं हमें नेचर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, हमें खाना बहुत अच्छा लगता है, हमें स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि फिनलैंड among the all nations सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। The most literate country of the world is Finland। दोस्तों कुछ लोगों को मिथ है कि पैसे से इंसान खुश रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल है दोस्तों, कोस्टारिका एक कंट्री है जहां पर उसकी जो जीडीपी है वो अमेरिका की 1/5 है, फिर भी वो हैप्पीनेस रैंकिंग में 16th पोजीशन पे है, अमेरिका से भी आगे। तो दोस्तों पैसा मैटर नहीं करता आपकी खुशी के लिए। दोस्तों 4 नॉर्डिक नेशन जो टॉप हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब जो 4 देश हैं ये टॉप हैं। इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है सेटिस्फैक्शन, यहां के लोग काफी सेटिस्फाइड हैं। सोशल सपोर्ट, यहां के लोगों को सोशल सपोर्ट है। फ्रीडम टू टेक द डिसीजन, टू मेक द चॉइस, और लैक ऑफ करप्शन। ये टॉप जो हैप्पी कंट्रीज हैं उनमें ये 4 चीजें मेन हैं। अब दोस्तों हम अपने भारत की बात करते हैं। भारत हैप्पीनेस रैंकिंग में इराक, ईरान, पाकिस्तान, जाम्बिया से पीछे 139th पोजीशन पे है।
और आपको ये जान के हैरानी होगी कि टॉप 3 जो बिलियनर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है उसमें भारत भी एक है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, इसके बावजूद भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 139th पोजीशन पे है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। दोस्तों, अगर हम सभी नेशंस को देखें जहां के लोग खुश हैं, तो लिटरेसी रेट काफी प्राइम फैक्टर निकल के आता है सभी देशों में। न्यूजीलैंड जो कि 9th रैंकिंग पे है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो वहां पे एक वेल बीइंग के लिए स्पेशल बजट होता है, एक स्पेशल बजट अलॉटेड है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसा क्यों है? आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरे तंबाकू खाने की आदत छूट गई, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरी शराब पीने की आदत छूट गई, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरी सिगरेट पीने की आदत छूट गई। ये कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये जरूर सुनेंगे, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सका, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरी एजुकेशन नहीं हो सकी। तो ये इंडियन मेंटेलिटी है, माइंडसेट है। हमें पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देनी है, सेटिस्फैक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है। तो दोस्तों, हैप्पी हमें रहना है। स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है, पैसा मैटर नहीं करता, क्या करने में हमें अच्छा लगता है, किस चीज को हम अच्छे से करते हैं, अच्छी फीलिंग होती है, वो मैटर करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।